नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। क्रिएटिंग सर्विसेज इन कुबरनेटीज। कुबरनेटीज में सेवाएं बनाना। A Kubernetes service is an abstraction that defines a logical set of pods and policies by which to access them. Services enable the decoupling of application components, allowing them to communicate with each other reliably, regardless of their individual IP addresses. They provide a stable endpoint IP addresses and pod to interact with each application, abstracting the underlying dynamic nature of the infrastructure. Kubernetes सेवाएं एक अमूर्तता है जो पॉड्स के तार्किक सेट और उन तक पहुंचने की नीति को परिभाषित करती हैं। सेवाएं एप्लीकेशन घटकों को अलग करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे उन्हें अपने व्यक्तिगत आईपी पते की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ विश्वसनीय रूप से संवाद करने की अनुमति मिलती है। वे बुनियादी ढांचे की अंतर्निहित गतिशील प्रकृति को अमूर्त करते हुए एप्लीकेशन के साथ बातचीत करने के लिए एक स्थिर समापन बिंदु आईपी पता और पोर्ट प्रदान करते हैं। कुबरनेट्स प्रॉपर्टी डिस्कवरिंग एंड लोड बैलेंसिंग सर्विस automatically load balance traffic across multiple pods, ensuring even distribution and high availability। खोज और लोड संतुलन सेवाएं स्वचालित रूप से कई पॉड्स में संतुलन ट्रैफिक लोड करती है, जिससे समान वितरण और उच्च उपलब्धता सुनिश्चित होती है। स्टेबल नेटवर्क एंडपॉइंट। Each service gets a stable IP address and DNS name, providing a consistent entry point for communication। स्थिर नेटवर्क समापन बिंदु प्रत्येक सेवा को एक स्थिर IP एड्रेस, पता और DNS नाम मिलता है, जो संचार के लिए एक सुसंगत प्रवेश बिंदु प्रदान करता है। लेबल्स एंड सेक्टर्स Services use labels to select pods and can route traffic based on these labels, allowing for dynamic selection and targeting of pods। Labels और selectors सेवाएं लेबल्स का उपयोग पॉड्स को चयन करने और इन लेबल्स के आधार पर ट्रैफिक रूट करने के लिए करती है, जिससे पॉड्स का गतिशील चयन और लक्षित हो जाता है। सेशन Affinity। Optionally, services can support session affinity, directing traffic from the same client to the same pod to maintain stateful connection। Creating services in Kubernetes। सत्र Affinity वैकल्पिक रूप से सेवाएं सत्र Affinity का समर्थन कर सकती हैं, समान ग्राहक से समान पॉड की दिशा में ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए। एट्रीब्यूट्स सर्विस टाइप Kubernetes supports various service types such as ClusterIP default, NodePort, LoadBalancer, and ExternalName, each serving different use cases। सेवा प्रकार कुबरनेटीज विभिन्न सेवा प्रकारों का समर्थन करता है, जैसे कि क्लस्टर आईपी, नोडपोर्ट, लोड बैलेंसर और एक्सटर्नल नेम। प्रत्येक अलग अलग उपयोग मामलों की सेवा करता है। लेबल्स एंड सेलेक्टर्स Labels are key value pairs attached to objects, and selectors are used to identify pods based on these labels। Labels और selectors Labels ऑब्जेक्ट्स से जुड़े हुए कुंजी मूल्य जोड़े होते हैं और selectors इन लेबल्स के आधार पर pods की पहचान के लिए उपयोग होते हैं। Pods Services expose one or more pods, allowing communication between pods and external entity। Pods सेवाएं एक या एक से अधिक pods को उजागर करती हैं, जिससे pods और बाह्य एकाएक के बीच संवाद हो सकता है।
endpoints. The service maintains a list of endpoint IPs associated with the selected pods, enabling routing of traffic. एंडपॉइंट सेवा चयनित पॉड्स के साथ जुड़े एंडपॉइंट आईपी की सूची को बनाए रखती है, जिससे ट्रैफिक का रूटिंग संभव होता है. फीचर्स. स्केलेबिलिटी. Services enable horizontal scaling by distributing traffic among multiple pods, supporting the growth of applications. Scalability. सेवाएं ट्रैफिक को कई पॉड्स में बांटकर समर्थन करती हैं, जिससे एप्लीकेशन एक वृद्धि को समर्थन किया जाता है. सर्विस डिस्कवरी. Applications can discover and communicate with services without needing to know the IP addresses of individual pods. सेवा खोज. एप्लीकेशन सेवाओं को खोज कर और उनके साथ संवाद करके एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं. व्यक्तिगत पॉड्स के आईपी पतों को जानने की आवश्यकता नहीं होती. फॉल्ट टॉलरेंस. इन केस ऑफ पॉड failures, services automatically route traffic to healthy pods, enhancing the reliability of applications. Fault tolerance. पॉड्स असफलता के मामले में सेवाएं स्वचालित रूप से ट्रैफिक को स्वस्थ पॉड पर मार्कन करती है, जिससे एप्लीकेशन की सुरक्षा में सुधार होती है. एक्सटर्नल एक्सेस. Services can be exposed externally, allowing external clients to access applications running inside the Kubernetes cluster. बाह्य पहुंच. सेवाएं बाह्य क्लाइंट्स को Kubernetes क्लस्टर के अंदर चल रहे एप्लीकेशन का पहुंचने की अनुमति देने के लिए बाह्य रूप से उजागर की जा सकती है. YML फाइल कंटेंट. Creating a YML file, application version, kind, services, metadata, name, my app cluster IP services, spec selector app, my app ports, protocol TCP port 80, target port 8080. इस YML फाइल को क्रिएट करना बेहद ज़रूरी है. सिंटैक्स. बैश. kubectl apply -f ClusterIP -service.yaml. Creating service in Kubernetes ClusterIP. Check the service status and ClusterIP. Open a web browser and attempt to access the service using the ClusterIP. Accessing a ClusterIP service externally. सेवा की स्थिति और ClusterIP की जांच करें. एक वेब ब्राउज़र खोलें और ClusterIP का उपयोग करके सेवा तक पहुंचने का प्रयास करें. ClusterIP सेवा का बाह्यतः पहुंच. kubectl port forward. kubectl get service my app cluster IP service. kubectl port -forward service /my app cluster IP server service 8080:80. NodePort. NodePort exposes the service on each node's IP at a static port. External clients can access the service using the node's IP and the allocated port. NodePort ने सेवा को प्रत्येक नोड के IP पर एक स्थायी पोर्ट पर उजागर किया है. बाह्य ग्राहक नोड के IP और समर्पित नोड का उपयोग करके सेवा तक पहुंच सकते हैं. NodePort -service.yml. इस फाइल को भी क्रिएट करना है. API वर्जन, kind, service, metadata, name, spec selector, app, my app, ports, protocol TCP, ports 80, target port 8080, type NodePort. Identify NodePort. Syntax kubectl get service my app NodePort -service. LoadBalancer.
Load balancer creates an external load balancer in the cloud, if supported, and assigns a unique external IP address. The service is accessible from outside the cluster. लोड बैलेंसर क्लाउड में एक बाह्य लोड बैलेंसर बनाता है और एक अद्वितीय बाह्य आईपी को सौंपता है। सेवा क्लस्टर के बाहर से पहुंची जा सकती है। लोड बैलेंसर सर्विस .yaml इस फाइल को भी क्रिएट करना है, इसमें यह कंटेंट पेस्ट करना है। API वर्जन kind service metadata name my app load balancer dash service spec selector app my app ports protocol TCP port 80 target port 8080 type load balancer. Syntax bash cube ectl get service my app dash load balancer dash service. External name service. External name maps the service to the contents of the external name field, returning a CNAME record, allow redirecting request for a service to a DNS name. एक्सटर्नल नेम सेवा को एक्सटर्नल नेम क्षेत्र की सामग्री से मैप करता है और एक CNAME रिकॉर्ड लौटाता है। इससे सेवा के लिए एक DNS नाम पर अनुरोध को पुनर्निर्देशित करने की अनुमति मिलती है। एक्सटर्नल नेम डैश सर्विस .yaml इस फाइल का भी कंटेंट पेस्ट करके टेक्स्ट फाइल में पेस्ट करके आप एक्सटेंशन चेंज कर दीजिए YAML। API वर्जन काइंड सर्विस मेटाडेटा नेम माय app external name service spec type external name example.com. Use case useful when integrating with external services outside the Kubernetes cluster. यह उपयोगी है जब Kubernetes क्लस्टर के बाहर बाह्य सेवाओं के साथ एकीकरण करना होता हो। Syntax bash kubectl apply dash f external name dash service .yml। आपने YAML फाइल को एग्जीक्यूट किया तो आप सभी लोग दी गई जानकारी से अपने सभी सर्विसेज को कॉल और एग्जीक्यूट कर सकते हैं YAML फाइल को यूटिलाइज करते हुए।